संसद भवन की नई बिल्डिंग, नए युग का सूत्रपात, मार्शल्स के लिए, अटेंडेंट के लिए, संसद भवन के कर्मचारियों के लिए नई यूनिफॉर्म। नई यूनिफॉर्म को लेकर मच गया बवाल। बवाल इसलिए क्योंकि नई यूनिफॉर्म पर कमल का फूल भी बना हुआ कांग्रेस को नजर आता है। अब ऐसे में सवाल यह है, कांग्रेस का यह कहना है कि आपने कमल का फूल तो बनवा दिया, आपने डिजाइनिंग में मोर क्यों नहीं डलवाया, बाघ क्यों नहीं डलवाया, कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्यों नहीं डलवाया, आपने कमल का फूल क्यों डलवाया? क्या आप चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में हैं? सवाल बड़ा यह है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोशिश है? मेरे कई न्यूज़ रूम के साथी हैं, अपूर्वा हैं, असाइनमेंट की मेरी कोलीग। अपूर्वा, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये नए संसद भवन में कर्मचारियों की नई ड्रेस में ख़ास क्या है, कलर्स क्या हैं, कॉम्बिनेशन क्या है? क्योंकि वैसे भी आप बहुत ट्रेंडी हैं, बहुत स्टाइलिश हैं अपने ड्रेसिंग को लेकर के। ड्रेसिंग को लेकर के पहले अपना ओपिनियन दो। सर, जैसा कि अभी हमने देख रहे हैं कि एक नया बीजेपी के लोगों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया और उस पर अपोजिशन ये करी कि कमल का फूल ही क्यों एक बार मैं सबसे पहले ड्रेस दिखा दूं। एक बार हिमांशु, एक बार आगे आना। और ये देखें आप, जो चेंबर अटेंडेंट मेल हैं और चेंबर अटेंडेंट फीमेल्स, उनके लिए ये ठंड की ड्रेस है, यानी खाकी कलर का बंद गला ये सूट। और फीमेल्स के लिए ये गुलाबी रंग की जैकेट है और ऑफ वाइट साड़ी है, और इस पर जो बॉर्डर है ये भी गुलाबी रंग, और इसी में कमल का फूल नज़र आता है कुछ इस तरह से। कुछ और भी देख लें आप, ये फीमेल ऑफिसर्स की ड्रेस है, फीमेल ऑफिसर की ड्रेस। फिर अगेन चेंबर अटेंडेंट जो होते हैं मेल, उनकी ड्रेस गर्मियों के लिए जिसमें नेहरू जैकेट रखी गई है। अपूर्व, अपनी बात आगे बढ़ा सकती हो। हाँ, तो जैसे कि अपोजिशंस क्लेम कर रहे हैं कि व्हाई नॉट पीकॉक, व्हाई नॉट अदर थिंग्स, ये कमल ही क्यों? ठीक है, इनका ये पहचान है कमल, तो वो रख रहे हैं। आप भी अपना कुछ ड्रेस कोड रख लो, ये तो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। आप तो देश को पीछे खींचने की कोशिश हमें। यानी आप ये कह रही हैं कि चलो ठीक है, कुछ परिवर्तन तो हुआ, कुछ चेंजेस तो हो ही रहे हैं। अगर नई संसद है, इसमें नई संसद में नए कर्मचारियों की जो नई ड्रेस है, नई यूनिफॉर्म है, उसमें कमल का निशान है। कांग्रेस को लगता है ये चुनावी निशान है। तुम्हारा ओपिनियन क्या है, अमन? सर, जहाँ तक कांग्रेस का कहना है, सही मेरे हिसाब से सही है वो। क्योंकि एक तरफ राजनीतिक वो सिंबल भी है, दूसरी तरफ तो ये राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो ऐसे कपड़ों पे दर्शाना मेरे हिसाब से गलत है। और जो कांग्रेस कह रही है इस पे जरूर सियासत का जो जरूर है होनी चाहिए। यानी तुम ये कहना चाहते हो कहीं भी कमल दिखे तो ये बीजेपी का होगा? नहीं नहीं सर, मेरा कमल का मतलब नहीं, लेकिन अगर संसद में अगर कपड़ों पे अगर ये दर्शाया जा रहा है, जिससे जहाँ पे हर राजनीतिक पार्टियाँ बैठती हैं, जहाँ पे कानून बनते हैं। यानी तुम ये कहना चाहते हैं जहां लॉ मेकर्स बैठते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक को रिप्रेजेंट करने वाले लॉ मेकर बैठते हैं, तो वहां पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आना ये जायज नहीं है? बिल्कुल जायज़ है ये क्योंकि इसमें जो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, और कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस को भी मौका मिल गया, और दोनों पार्टियों को बोलने का मौका मिल गया है। क्योंकि वो बोलेगी कि राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, इसलिए हमने उसको कपड़ों पे दर्शाया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये पार्टी का सिंबल है। काव्या, हर कमल बीजेपी का होता है क्या? नहीं सर, हर कमल बीजेपी का नहीं है, बट अब प्रेजेंट सिनेरियो का अगर आप देखें तो कमल एक सिंबल मान लिया गया है कि भाजपा कहीं भी है तो भाजपा। और यूनिफॉर्म देखो इधर, देखो इधर, लेकर के आओ कैमरा हिमांशु, लेकर के आना। मुझे काव्या को दिखाना भी है, और काव्या को भी दिखाओ, और ये यूनिफॉर्म भी। ये कैसी लग रही यूनिफॉर्म? चेंबर अटेंडेंट की, फीमेल्स की है काव्या। और ये ठंड के लिए है क्योंकि स्वेटर भी है, साड़ी भी है, और क्या बोलते हैं, पल्लू बोलते हो इसे? अच्छा, गुलाबी रंग का पल्लू है। यानी गुलाबी रंग का पल्लू ठीक है, लेकिन कमल का अगर फूल आ गया तो ठीक नहीं है। सर देखिए, यूनिफॉर्म बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है। लाइक हम जब सोल्जर्स को देखते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म देखते ही एक प्राउड फीलिंग आती है, सिमिलर होता है। एक आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ दिखाता है। ड्रेसिंग को चेंज करना या कपड़ों को बदल देना, यूनिफॉर्म को बदल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप संसद में बैठे हैं जहां हर जाति, हर समुदाय, हर पार्टी, हर सिंबल की इज्जत की जाती है, तो एक पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ करना, खासकर जब वो किसी पार्टी का सिंबल है और वो पार्टी गवर्निंग में है, केंद्र की सत्ता में बैठी है, कई राज्यों की सत्ता में बैठी है, और अगर वो सिंबल आपने एक यूनिफॉर्म में ले लिया, सिंपल सी बात है कि उस पर राजनीतिक बहस छिड़ेगी ही छिड़ेगी। अब आप उसको ये कह दीजिए कि वो राष्ट्रीय पुष्प है इसलिए हमने लगा दिया, तो विपक्ष का ये कहना कि मोर भी है वो लगा लीजिए, बाघ लगा लेते, आपको अपना ही कमल मिला। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा दिया
गया है, जिसे अब कहते हैं ना शगुफा छोड़ा गया है जानबूझ के विपक्ष के आगे कि आप इससे अब खेलिए। वो एक बिल्ली समझता है, कह सकते हैं आप कि बिल्ली के भाग से चीका फूटा और किसी ने भी लपक लिया। काव्या का भी ये मानना है, अमन का भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर कमल को दिखाने की कोशिश में है और इसलिए नए संसद भवन के कर्मचारियों की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में कमल का चुनाव चिन्ह नजर आता है। संदीप, यूनिफॉर्म तो देख ली तुमने, अब इसमें कमल का निशान भी नजर आ रहा है। कमल का निशान क्या कोई इशारा है चुनाव चिन्ह का? भाई जो बीजेपी का कमल का चुनाव चिन्ह है वो तो अलग तरीके का कमल है। अब कहीं पर हाथी लग गया तो भाई लोग कहने लगेंगे ये तो मायावती वाला यूनिफॉर्म है, हाथी वाले के लोग ड्रेस पहनते हैं। कहीं पर पंजा आ गया तो लोग अलग कहेंगे, लालटेन आ गया तो उधर कहेंगे लालू वाली पार्टी वाले लोग हैं, या कहीं पर अगर हंसी आ गया तो कहेंगे लेफ्ट वाले हैं। तो ऐसे तो न जाने कितने डिज़ाइन आप रोकते फिरेंगे। जी सर, बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें महज राजनीति हो रही है। कमल, आप कमल को खूबसूरती के तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन आप उस एंगल से नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। सोच आपकी अपनी है, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी विचारधारा है, आप अपना कमल के चिन्ह का आप अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तो महज कर रहा हूँ कि ये नया मॉडिफाई किया गया नया संसद है, देश बदल रहा है, देश में प्रगति हो रही है, तो कहीं ना कहीं ड्रेस भी चेंज होनी चाहिए और नए समाज के हिसाब से, नए जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से ड्रेस में अगर कमल शामिल किया गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब तस्वीर आई तो मैं देख के काफ़ी खुश हुआ कि भारतीयता की झलक इसमें साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, तो उनका हो सकता है। लेकिन मुझे तो विशुद्ध रूप से ये देसी वर्जन लग रहा है और कहीं ना कहीं मैं इसे देखकर खुश ही हूँ। 50-50 ओपिनियन है। कुछ ओपिनियन ये कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीयता की झलक दिख रही है, राष्ट्रवाद की झलक दिख रही है, नए भारत की झलक दिख रही है। तो कई मेरे कोलीग्स ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन में कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म में कमल का चुनाव चिन्ह होना, विपक्ष को बैठे बिठाए एक शगुफा दे दिया गया, एक मुद्दा दे दिया गया। रविंद्र जी, बात यह हो रही है कि अगर यूनिफॉर्म में अगर संसद भवन के अंदर यूनिफॉर्म में कमल का चुनाव चिन्ह या कमल का निशान अगर नजर आता है तो इसके जरिए बीजेपी फायदा कमाने की कोशिश में है। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, अगर अपने कर्मचारियों के, संसद भवन के कर्मचारियों के चंद कर्मचारी होते हैं, अगर उनके कपड़ों पर कमल का निशान नजर आता है, क्या बहुत बड़ा वोट बैंक मिल जाएगा क्या उन्हें? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मामले को लेकर के थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा अपने दर्शकों को। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो 2 पार्क बने, एक नोएडा में बना, एक लखनऊ में बना। उसमें हाथी की मूर्तियाँ लगी, उस पर बड़ा विवाद हुआ। कहा कि जो बीएसपी है वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी पार्टी ने अपने लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी। लैपटॉप में भी साइकिल का कहीं निशान दिखता था, हालांकि वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थे। टैब जो बांटे उन्होंने, उसमें भी साइकिल का एक निशान था। इसके अलावा यहाँ तक हुआ कि उन्होंने इत्र, समाजवादी इत्र लाल रंग का उन्होंने जब लॉन्च किया तो उस पर भी राजनीति हुई, बहस हुई। बेशक जब किसी पार्टी से कोई सिंबल जुड़ा हुआ होता है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक गलियारों में किया जाता है तो उस पर बहस होना लाजमी है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी राज्य के प्रतिनिधि और सभी जाति, समुदाय, धर्म और सभी तरह के लोग आते हैं। तो उसमें एक ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए जो सबको फवे। हर धर्म, हर मजहब का आदमी उस यूनिफॉर्म की तारीफ भी करे और उसे देख करके असहज महसूस ना। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ओपिनियन निकल करके आया है। हालांकि फैसला आपको करना है, क्योंकि हम अपील, वकील, दलील में बिलीव नहीं करते, हम जज बनने में विश्वास नहीं करते। हम खबर आप तक पहुंचाते हैं और पर्दे के पीछे के जो मेरे कंपेनियन हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनका ओपिनियन आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आगे का फैसला आप करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबर का एनालिसिस, पर्दे के पीछे का व्यू पॉइंट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। नमस्ते।